Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Saddam Rasool. I am lecturer at Southern Business School और आज हमारा जो है वो 6th लेक्चर है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है हम वैल्यू चेन, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस और हम जो है कोर कम्पिटेंसीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि हमारा 5th लेक्चर था। दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज हम जो बात करेंगे वो है ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ की। पहले हमने पढ़ा था कि पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है। अच्छा, पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर हमने जो है BCG मैट्रिक्स पढ़ा था। BCG मैट्रिक किस लिए यूज़ होता है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनके अगर प्लेटफॉर्म पे मोर देन वन ब्रांड हो, मोर देन वन स्ट्रेटजिक बिजनेस हो, या मोर देन वन जो है वो क्या हो, प्रोडक्ट्स हों, तो उसमें ये एनालाइज करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन से उनके स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि उनके लिए उनको प्रॉफिट कमा के दे रही हैं, और कौन से ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं या उनके स्ट्रेटजिक बिजनेस हैं, यूनिट हैं जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। कौन से ऐसे यूनिट हैं जिस पे उनको पैसे लगाने चाहिए, कौन से ऐसे यूनिट हैं जिन पे उनको पैसे नहीं लगाने चाहिए। तो ये कैसे वो एनालाइज करते थे? वो BCG मैट्रिक्स से एनालाइज करते थे। BCG मैट्रिक्स में 2 पैरामीटर यूज़ करते थे, मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ रेट। ठीक होगा, तो ये हमने बड़ी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद जब कॉर्पोरेट एंड डिविजनल स्ट्रेटजिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन करती हैं तो उसमें वो ग्रोथ स्ट्रेटजीज़ को वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक होगा कि अपने बिजनेस को फर्दर आगे कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो ग्रोथ स्ट्रेटजीज जो है उसके अंदर वो ये एनालाइज करते हैं कि बिजनेस को कैसे मोर प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। उसके लिए जो है वो सेवरल स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। तो उनमें हम जो है एनालाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूज़ कर सकती हैं, वो अडॉप्ट कर सकती हैं। सबसे पहले होती है इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज़। तो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज़ के अंदर क्या आ जाता है? इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के अंदर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन आ जाता है, और इंटीग्रेशन के अंदर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन आ जाता है, और उसके अंदर क्या आ जाता है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो हम इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है, और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होती है। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस को हम इस तरह लेते हैं कि आप लेट्स सपोज एक सप्लाई चेन बना लें। सप्लाई चेन सप्लाई चेन क्या होती है? सप्लाई चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल तो लेके फिनिश गुड तक जितने भी मेंबर जो होते हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट बनाने में, वो तमाम मेंबर्स को क्या कहते हैं कि क्या बन जाती है? एक सप्लाई चेन बन जाती है। तो लेट्स सपोज आप दरमियान में एक मैन्युफैक्चरर है, आप रॉ मटेरियल लेते हैं, एक मंडी से लेते हैं, और मंडी वाला कहाँ से लेता है? एक किसान से लेता है। तो ये रॉ मटेरियल की आप तक पहुंचने में कितने 2 मेंबर्स हो गए, एक फार्मर और उसके बाद जो है वो ग्रेन मार्केट जहां से आपको रॉ मटेरियल मिलता है, और फिर आप मैन्युफैक्चरर हैं। तो अगर आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि जो पहले जो लेट्स सपोज आप चिप्स बनाते हैं और आप पोटैटो लेते हैं, तो पहले पोटैटो कौन उगा रहा था? किसान उगा रहा था। फिर आप अपने खुद से प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। पहले वो एक और इंटरमीडिएटरी को देता था जो कि ग्रेन मार्केट थी, जो कि मंडी में बैठा हुआ आड़तिया था, पहले उसको देते थे। वो अपना कट रखता था, फिर आपको देता था। तो आप उसको एलिमिनेट कर देते हो, अपना ही पोटैटो उगाते हो, अपने ही वेयर हाउस में रखते हो और अपनी ही प्रोडक्शन करने लग जाते। तो जो फार्मर आपसे जो प्रॉफिट मार्जिन रखता था, या को ग्रेन मार्केट में मंडी वाला बैठा जो है वो अपने आप प्रॉफिट मार्जिन रखता था, वो भी आपके पास आना लग जाता है, क्योंकि वो आप उनको बैकवर्ड जो आपकी सप्लाई चेन है उसको क्या करते हैं? ऑन करना शुरू करते थे। इसलिए इस चीज़ का नाम जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन रखा गया है। तो इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन से आपकी ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ इसीलिए होगी, ऐसे ही होगी कि क्योंकि वो पहले जो प्रॉफिट मार्जिन से वो 2-3 इंटरमीडिएट्स में डिवाइड हो रहे थे, वो प्रॉफिट मार्जिन अब आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने सप्लाई चेन, जो बैकवर्ड सप्लाई चेन के मेंबर्स हैं वो आप खुद बन गए। ठीक होगा। सिमिलरली फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से क्या मुराद है? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से मुराद है आप कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको आप देते हैं, किसको? आप डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर उसको उठा के होलसेलर को दे देता है, होलसेलर से वो रिटेलर तक पहुंचती है। ठीक हो गया। तो ये आगे फिर आपकी जो मैन्युफैक्चरर से आगे की तरफ जो है आपके 3 मेंबर सप्लाई चेन के हो गए। ये क्या होगा? तीनों इंटरमीडिएटरीज हो गए हैं। तो जब आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाले को देते हैं तो जाहिर बात वो भी अपना कुछ कट रखता है, वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है। उससे आगे वो जाती है
डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, होलसेलर के पास, वो अपना कट रखता है, फिर रिटेलर के पास जाती है तो फिर रिटेलर भी अपना उसके अंदर जो है प्रॉफिट मार्जिन रखता है। तो ये तीनों सप्लाई चेन के मेंबर जो हैं वो प्रॉफिट मार्जिन जो है अपना उस प्रोडक्ट के अंदर रखते हैं, जो इवेंचुअली जब कस्टमर तक पहुंचती है तो कस्टमर को उसकी हायर प्राइस पे करनी पड़ती है। ठीक हो गया। और वो तीनों इंटरमीडिएटरी भी वो अपने प्रॉफिट मार्जिन रख रहे होते हैं। इसके बरक्स जब आप ग्रोथ स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आपकी ये ग्रोथ स्ट्रेटजीज भी हो सकती हैं कि आप खुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं, आप खुद जो है वो होलसेलर को ना दें, वो आप खुद ही होलसेलर बन जाएं। और बहुत बहुत ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अपने ही रिटेल स्टोर जो है वो ओपन कर लेते हैं, जैसे कि केन एंड जेन, उनके अपने रिटेल स्टोर है, बजाय को थर्ड पार्टी को दे, वो दोनों मॉडल पे चल रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी दे रहे हैं और जो वो खुद भी अपने रिटेल स्टोर बनाए हुए हैं ताकि वो क्या है ग्रो कर सकें, वो जो प्रॉफिट मार्जिन दूसरों को जा रहे हैं, सप्लाई चेन के दूसरे इंटरमीडिएटरीज जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो उनके पास आना ही शुरू हो जाए। ज़ाहिर बात है, ग्रोथ का मतलब क्या है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटीज़ को इन्हांस करना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करना, अपने मार्केट को जो है वो कैप्चर्ड मार्केट को इन्हांस करना। तो इस तरह जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से भी की जा सकती है। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो है आपको एग्जांपल्स के तौर पर भी समझा दी है। इसी तरह अगर आप इम्तियाज़ की बात करें तो बहुत सारी वो प्रोडक्ट जो है वो खुद ही मैन्युफैक्चर करता है और अपने ही स्टोर पे बेचता है। उसके अंदर उसने जो इंटरमीडिएटरीज हैं जो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे थे, जो अपना प्रॉफिट कट रखते थे, उसको उसने एलिमिनेट कर दिया। ठीक हो गया। तो ज़ाहिरी बात ये उसको ज़्यादा हायर प्रॉफिट मार्जिन देते हैं और उसको कैपेबल भी बनाते हैं कि वो अपना कम्पेटिटिव एडवांटेज भी हासिल कर सके, जो कि प्राइस है। आप उनको जो अपना जो सर्फ बनाते हैं वो आपको दूसरे जो फेमस ब्रांड हैं उनसे बहुत ज़्यादा सस्ता और क्वालिटी में भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व नहीं है जो उसको मार्केट तक लेके आते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो हम थर्ड ग्रोथ इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटजीज। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटजी से मुराद है कि आप जो है ऑल टुगेदर जो है एक नई बिजनेस को कैप्चर कर ले। एक ऐसी लेट्स सपोज कि आप पहले आपका बिजनेस था ट्रांसपोर्टेशन का, तो आप ट्रांसपोर्टेशन के से आगे जो है वो कोरियर का बिजनेस भी शुरू कर लें। ठीक हो गया। वो जो है प्रोडक्ट डिलीवरी का बिजनेस भी शुरू कर ले। ठीक होगा। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटजीज होगी जिसमें आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर कर लेते हैं। ये क्या है, ग्रोथ स्ट्रेटजीज है। ठीक होगा। तो ये हमने 3 स्ट्रेटजीज जो है इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज डिस्कस कर ली। फिर उसके बाद आगे आता है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी जो है ये आपको बताता है कि आप कौन कौन से अवेलेबल स्ट्रेटजीज़ हैं, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप किस तरह डिफरेंट वे से जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सी स्ट्रेटजी है, वो है पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी से क्या मुराद है? पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी से मुराद है कि आपकी प्रोडक्ट भी सेम ही है और आपकी जो है मार्केट भी सेम ही है। उसी मार्केट के अंदर उसी प्रोडक्ट के थ्रू अपने आप को ग्रो करना चाहें, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहें, वो कैसे करेंगे कि उसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर आप जो है वो माइनर चेंजेस करेंगे, जो इंक्रीमेंटल चेंजेस करेंगे, जो कि कस्टमर की डिमांड है आफ्टर गेटिंग कस्टमर फीडबैक, या आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो ये चीज़ है, इस चीज़ का रुझान ज़्यादा है, तो आप वही चीज़ प्रोडक्ट के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर उसको क्या कह सकते हैं, मोड जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसकी क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि आप एक गाड़ी है जो कि आप बेच रहे हैं मुल्तान के अंदर, लेट्स सपोज आप गाड़ी बेच रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप जो है और उसी गाड़ी के अंदर जो है मोर एडवांस, मोर ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर देते हैं, उसके अंदर ऐसी कन्फिगरेशन ऐसे कर देते हैं जो कि आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो फ्यूल कम जो है वो स्पेंड करना शुरू कर दे, कम जो कंज्यूम करना शुरू कर दे। तो ये आपकी मार्केटिंग पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। मार्केटिंग पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी को मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ कि सेम मार्केट के अंदर सेम प्रोडक्ट के थ्रू आप ग्रो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से मुराद है कि आप जो है अपनी प्रोडक्ट को मोर इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक हो गया। आप जो है प्रोडक्ट के अंदर जो है नई क्या कह सकते हैं, नए वेरिएंट ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स है,
या पेंटीन प्रो भी पेंटीन है, तो क्या वो मार्केट के अंदर फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो इस एक पार्टिकुलर जो नीड है वो अनमेट है, वो फुलफिल नहीं हो रही, तो वो उसके लिए एक नया वेरिएंट जो है वो शैम्पू का अगेन लॉन्च कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप एप्पल की एग्जांपल ले लें, एप्पल आईफोन, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी कर रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की तरफ जा रहा है कि वो हर साल जो है अपना एक इम्प्रूव्ड वर्जन को मार्केट के अंदर लॉन्च करने की कोशिश करता है, हम ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो क्या अपनी प्रोडक्ट को ग्रेजुअली इम्प्रूव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद बात आ जाती है मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से क्या मुराद है, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से मुराद है कि आप जो है प्रोडक्ट आपकी सेम है, मार्केट आप नहीं चूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप मुल्तान के अंदर बिजनेस कर रहे हैं और आप मुल्तान के अंदर जो है वो बर्गर बेच रहे हैं, तो आप बर्गर वही सेम है, उसके इंग्रेडिएंट एवरीथिंग सेम है, आप बर्गर को मियाँ चन्नू में भी लॉन्च कर देते हैं। तो आपने क्या किया, आपने न्यू मार्केट को कैप्चर कर लिया विद द सेम प्रोडक्ट। लेट्स सपोज एप्पल है, एप्पल के जो स्टोर्स थे वो पहले जो है वो यूरोप के अंदर थे या वो गल्फ़ कंट्रीज़ के थे। अब उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर भी जो है रिसेंटली फ्यू ईयर्स अगो उन्होंने लॉन्च कर दिया अपना अपना जो फ्लैगशिप स्टोर है। तो वो उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, ये उनकी मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी। तो प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के अंदर जो चौथी स्ट्रेटजी आती है, उस स्ट्रेटजी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन से मुराद है कि ऑल टुगेदर एक न्यू नेचर का एक नया बिजनेस जो है वो लॉन्च कर देना। ठीक हो गया, जो कि आपके प्रीवियस बिजनेस से रेलिमेट ना हो। तो इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है कि जैसे कि आप गोरमे पाकिस्तान की बात करें, तो गोरमे जो है वो उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया, बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड बिजनेस किए जो कि उनके पहले बिजनेस नेचर से रिलेट नहीं कर रहे थे। जैसे कि गोरमे ने जो है अपनी फार्मेसी भी लॉन्च की, गोरमे ने रेस्टोरेंट भी लॉन्च किया। गोरमे का जो कोर बिजनेस था वो बेसिकली बेकर्स का बिजनेस था। तो गोरमे क्या कर रहा था, ये डाइवर्सिफिकेशन कर रहा था। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने ग्रोथ स्ट्रेटजी को जानने की कोशिश की, जिसके अंदर पहले हमने इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के बारे में जानने की कोशिश की, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, देन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की बात की। फिर हमने जो है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के बारे में बात की, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिज़नेस और किस तरह ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, और उसके बाद हमने चौथी स्ट्रेटजी पढ़ी, वो थी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो है हम मार्केटिंग प्लान और उससे आगे की जो फर्दर चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।